weapons behind a program of missiles and drones and इस terrorism. वक्त पश्चिम एशिया का माहौल बेहद गर्म हो चुका है और हालात तेजी से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक ईरान में लगातार बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अचानक बड़ा सैन्य कदम उठाते हुए ईरान की तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाकर हमला कर दिया है। इस हमले के बाद पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया संकट पैदा हो गया है। अरब सागर से इस समय जो खबर सामने आ रही है उसने अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में असाधारण हलचल पैदा कर दी है। समुद्र की गहराइयों से लेकर आसमान में उड़ते निगरानी विमानों तक हर जगह अचानक गतिविधियां तेज हो गई हैं। दरअसल आधी रात के बाद कोच्चि नेवल कमांड से भारतीय नौसेना के कई युद्धपोत एक साथ अरब सागर की ओर रवाना हुए और यह मूवमेंट सामान्य अभ्यास या नियमित गश्त का हिस्सा नहीं माना जा रहा। रक्षा सूत्रों के मुताबिक यह एक सोची समझी रणनीतिक तैनाती है जिसके पीछे स्पष्ट संदेश छिपा हुआ है। जैसे ही यह जानकारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तक पहुंची, कई देशों के निगरानी उपग्रहों और समुद्री सुरक्षा नेटवर्क ने तुरंत इस क्षेत्र की गतिविधियों को ट्रैक करना शुरू कर दिया। वजह भी साफ है, क्योंकि यही वह समय है जब ओमान की खाड़ी और उसके आसपास का समुद्री इलाका पहले से ही तनाव के केंद्र में बना हुआ है। अमेरिका की 5th फ्लीट पिछले कुछ दिनों से यहां अपनी गश्त बढ़ा चुकी है और उसके कई युद्धपोत ईरान की समुद्री गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि यह कदम क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है, लेकिन कई रणनीतिक विशेषज्ञ इसे ईरान पर दबाव बनाने की नीति का हिस्सा मानते हैं। इसी बीच भारत का यह अचानक कदम पूरे समीकरण को बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय नौसेना के जहाज जब अरब सागर के मध्य क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने अपनी तैनाती को एक खास पैटर्न में व्यवस्थित करना शुरू किया। रडार सिस्टम सक्रिय कर दिए गए, निगरानी हेलीकॉप्टर हवा में तैनात हो गए और समुद्र की सतह पर चलने वाले हर जहाज की गतिविधियों पर करीबी नजर रखी जाने लगी। यह सब कुछ किसी बड़े सैन्य अभियान जैसा लग रहा था, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे व्यापारिक समुद्री मार्गों की सुरक्षा का हिस्सा बताया जा रहा है। असल में इस मिशन का केंद्र बिंदु ईरान का चाबहार पोर्ट है, जो भारत के लिए केवल एक बंदरगाह नहीं बल्कि एक बड़ा रणनीतिक द्वार माना जाता है। चाबहार के माध्यम से भारत सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बना सकता है और यही कारण है कि नई दिल्ली इस परियोजना को अपने दीर्घकालिक भू राजनीतिक हितों से जोड़कर देखती है। पिछले कई वर्षों में भारत ने इस पोर्ट के विकास में निवेश किया है और इसे एक ऐसे व्यापारिक गलियारे के रूप में विकसित करने की कोशिश की है जो पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए मध्य एशिया तक पहुंच का नया रास्ता प्रदान करता है। इसी समुद्री मार्ग से होकर भारत का व्यापारिक कार्गो चाबहार तक पहुंचता है और आगे वहां से अफगानिस्तान तथा अन्य देशों तक भेजा जाता है। लेकिन हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण यह पूरा क्षेत्र संवेदनशील हो गया है। अमेरिकी प्रतिबंधों और उसके मैक्सिमम प्रेशर अभियान ने कई कंपनियों और शिपिंग नेटवर्क को सावधान कर दिया है। ऐसे में यह आशंका भी जताई जा रही थी कि चाबहार जाने वाले जहाजों की जांच और निगरानी और अधिक कड़ी की जा सकती है। यही वह बिंदु है जहां भारत ने अपनी अलग रणनीतिक चाल चल दी है। जैसे ही भारतीय युद्धपोत अरब सागर में पहुंचे, उन्होंने चाबहार जाने वाले व्यापारिक जहाजों के आसपास सुरक्षा घेरा बनाना शुरू कर दिया। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत इस समुद्री गलियारे को सुरक्षित रखने के लिए खुद मैदान में उतर आया है। यह कदम केवल नौसैनिक गतिविधि नहीं बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक और रणनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। भारत यह दिखाना चाहता है कि उसके व्यापारिक और रणनीतिक हितों से जुड़े समुद्री मार्गों को किसी भी परिस्थिति में बाधित नहीं होने दिया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय नौसेना द्वारा कमर्शियल जहाजों को एस्कॉर्ट देना इस बात का संकेत है कि नई दिल्ली इस पूरे ऑन पे ऑपरेशन की जिम्मेदारी खुद लेने को तैयार है। इससे पहले भी दुनिया के कई हिस्सों में समुद्री सुरक्षा के लिए इसी तरह की एस्कॉर्ट मिशन तैनात किए जाते रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में भारत का ऐसा कदम काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि यहां पहले से ही कई वैश्विक शक्तियों की मौजूदगी है।
जैसे ही भारतीय नौसेना की यह तैनाती सामने आई, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और सुरक्षा एजेंसियों के बीच चर्चा तेज हो गई। कई विश्लेषकों ने इसे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका का संकेत बताया है। उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी नौसैनिक क्षमता को तेजी से मजबूत किया है और अब वह केवल अपने तटों की रक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अरब सागर और ओमान की खाड़ी जैसे क्षेत्र भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन्हीं समुद्री मार्गों से होकर देश की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। पश्चिम एशिया से आने वाला कच्चा तेल और गैस इन्हीं रास्तों से भारत तक पहुंचता है। इसीलिए इन समुद्री मार्गों की सुरक्षा भारत की आर्थिक स्थिरता से भी जुड़ी हुई है। अमेरिका की रणनीति के संदर्भ में भी इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है। वॉशिंगटन ने जिस मैक्सिमम प्रेशर अभियान के तहत ईरान को आर्थिक और रणनीतिक रूप से घेरने की कोशिश की है, उसमें समुद्री मार्गों की निगरानी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अमेरिकी युद्धपोत लगातार इस क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं और कई बार जहाजों की जांच भी की जा रही है। लेकिन भारत के इस कदम के बाद स्थिति कुछ हद तक बदलती दिखाई दे रही है, क्योंकि अब चाबहार जाने वाले जहाज भारतीय नौसेना के सुरक्षा घेरे में आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भारत ने सीधे तौर पर इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा अपने हाथ में ले ली है। समुद्री विशेषज्ञों का कहना है कि यह तैनाती केवल एक अस्थायी कदम नहीं, बल्कि एक व्यापक रणनीतिक सोच का हिस्सा हो सकती है। भारत लंबे समय से हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी भूमिका को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए उसने कई नए नौसैनिक अड्डों का विकास किया है, आधुनिक युद्धपोतों और पनडुब्बियों को अपनी नौसेना में शामिल किया है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री साझेदारियों को भी मजबूत किया है। चाबहार पोर्ट इस पूरी रणनीति का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि यह भारत को मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच का वैकल्पिक रास्ता प्रदान करता है। अगर यह समुद्री मार्ग सुरक्षित रहता है तो भारत के लिए व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति दोनों के नए अवसर खुलते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच समुद्र के भीतर भी गतिविधियां तेज बताई जा रही हैं। रक्षा सूत्रों के अनुसार भारतीय पनडुब्बियां भी इस क्षेत्र में निगरानी कर रही हैं और समुद्र के नीचे की हर हलचल पर नजर रखी जा रही है। आसमान में लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान भी लगातार उड़ान भर रहे हैं, ताकि पूरे क्षेत्र की वास्तविक समय में जानकारी मिलती रहे। यह सब कुछ मिलकर एक ऐसा सुरक्षा नेटवर्क तैयार कर रहा है जो चाबहार जाने वाले समुद्री मार्ग को सुरक्षित बनाए रखने में मदद कर सकता है। दुनिया के कई रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम आने वाले समय में हिंद महासागर क्षेत्र की शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। भारत जिस तरह से अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए सक्रिय हो रहा है, उससे यह संकेत मिलता है कि वह अब क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अधिक आत्मविश्वास के साथ कदम उठा रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और अन्य देशों के लिए भी यह एक नया समीकरण पैदा कर सकता है, क्योंकि अब इस क्षेत्र में केवल उनकी रणनीति ही निर्णायक नहीं रहेगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर भारत की ओर से इस पूरे मिशन को लेकर बहुत ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट है कि भारतीय नौसेना की यह तैनाती एक बड़ा संदेश दे रही है। यह संदेश केवल इस क्षेत्र के देशों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है कि हिंद महासागर और उससे जुड़े समुद्री मार्गों में भारत की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है। चाबहार पोर्ट के आसपास बढ़ती गतिविधियां और भारतीय जहाजों की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि नई दिल्ली अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए अब अधिक सक्रिय और निर्णायक नीति अपना रही है। अरब सागर की लहरों के बीच इस समय जो रणनीतिक खेल चल रहा है, वह केवल सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति की एक जटिल बिसात भी है। इस बिसात पर हर चाल का असर दूर तक महसूस किया जा सकता है। भारत का यह कदम इसी बड़े खेल का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें समुद्री व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और भू राजनीतिक प्रभाव जैसे कई पहलू जुड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस तैनाती का क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल इतना तय है
कि अरब सागर के शांत दिखने वाले पानी के नीचे इस समय रणनीति की एक गहरी लहर उठ चुकी है और उसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। यही वजह है कि वॉशिंगटन के रणनीतिकारों के बीच अचानक चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी रक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार इस कदम के बाद पेंटागन में एक इमरजेंसी रिव्यू मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ईरान का नहीं बल्कि भारत का भी हो गया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसने इस पूरे संकट को और खतरनाक बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री निगरानी एजेंसियों ने ओमान की खाड़ी के पास एक ऐसे जहाज को ट्रैक किया है जिसने भारत की सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान तुरंत खींच लिया। यह जहाज चीन का अत्याधुनिक निगरानी पोत है, जिसे अक्सर लंबी दूरी की मिसाइल ट्रैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में यह जहाज हिंद महासागर में कई बार दिखाई दे चुका है, लेकिन इस बार इसकी मौजूदगी उस समय दर्ज की गई है जब भारत और अमेरिका के बीच समुद्री तनाव तेजी से बढ़ रहा है। अरब सागर और ओमान की खाड़ी के आसपास इन दिनों जो हलचल दिखाई दे रही है उसे केवल एक सामान्य समुद्री गतिविधि मानना शायद बहुत बड़ी भूल होगी। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल जहाजों की आवाजाही का मामला नहीं बल्कि उस बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा है जिसमें एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व की शक्तियां अपनी अपनी रणनीतियों के साथ सक्रिय दिखाई दे रही हैं। नई दिल्ली में नीति निर्माताओं के बीच इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गंभीर चर्चा हो रही है, क्योंकि समुद्र में बढ़ती हलचल का सीधा संबंध भारत की दीर्घकालिक समुद्री रणनीति और उसके आर्थिक हितों से जुड़ा हुआ है। भारतीय नौसेना ने जिस तरह से अपने युद्धपोतों और निगरानी तंत्र को सक्रिय किया है, वह यह स्पष्ट संकेत देता है कि भारत इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से ले रहा है। अरब सागर में तैनात कई प्रमुख युद्धपोतों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और नौसेना के समुद्री गश्ती विमान लगातार कई घंटों तक आसमान में रहकर समुद्री गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। कोच्चि और करवार जैसे प्रमुख नौसैनिक ठिकानों से उड़ान भरने वाले लंबी दूरी के निगरानी विमान समुद्र के ऊपर एक व्यापक सुरक्षा कवच तैयार कर रहे हैं, ताकि किसी भी असामान्य गतिविधि को तुरंत पहचान कर उसके अनुसार प्रतिक्रिया दी जा सके। यह पूरा ऑपरेशन केवल एक रूटीन गश्त नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है कि भारत अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क और तैयार है। रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम को केवल भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते संभावित तनाव के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसके पीछे एक तीसरा महत्वपूर्ण खिलाड़ी भी है जो इस पूरे संकट पर बहुत करीब से नजर बनाए हुए है, और वह है चीन। बीजिंग के रणनीतिक गलियारों में इस बात पर लगातार चर्चा हो रही है कि यदि हिंद महासागर क्षेत्र में किसी प्रकार का शक्ति संतुलन बदलता है तो उसका फायदा चीन किस तरह से उठा सकता है। चीन पिछले कई वर्षों से हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर श्रीलंका के हम्बनटोटा और अफ्रीका के जिबूती तक चीन ने अपने आर्थिक और सामरिक निवेश के जरिए एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया है जिसे कई रणनीतिक विशेषज्ञ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति कहते हैं। इस रणनीति का उद्देश्य हिंद महासागर के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के आसपास ऐसी बंदरगाह सुविधाएं विकसित करना है जिनका इस्तेमाल व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ भविष्य में सामरिक जरूरतों के लिए भी किया जा सके। ऐसे में जब अरब सागर और ओमान की खाड़ी में तनाव की स्थिति बनती है तो चीन के लिए यह एक अवसर भी हो सकता है कि वह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को नए सिरे से समझे और अपनी रणनीति को उसी अनुसार ढाले। भारतीय नौसेना ने इस संभावित परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियों को और मजबूत कर दिया है। समुद्र की सतह पर चलने वाले युद्धपोतों के साथ साथ समुद्र की गहराइयों में तैनात पनडुब्बियां भी इस पूरे क्षेत्र में सक्रिय बताई जा रही हैं। पनडुब्बियों की तैनाती किसी भी समुद्री ऑपरेशन का सबसे संवेदनशील और रणनीतिक हिस्सा होती है, क्योंकि वे बिना दिखाई दिए दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकती हैं और जरूरत पड़ने पर निर्णायक कार्रवाई भी कर सकती हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना के समुद्री गश्ती विमान लगातार समुद्र के ऊपर निगरानी रख रहे हैं।
ये विमान अत्याधुनिक रडार और सेंसर से लैस होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक जहाजों और पनडुब्बियों की गतिविधियों को पहचान सकते हैं। कई घंटों तक हवा में रहने की क्षमता के कारण ये विमान समुद्र के ऊपर एक लगातार निगरानी तंत्र बनाए रखते हैं। कोच्चि और करवार से उड़ान भरने वाले ये विमान समुद्र के ऊपर एक ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार कर रहे हैं जो किसी भी संभावित खतरे की पहले से पहचान करने में मदद कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अचानक जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चा बढ़ी है, वह इस बात का संकेत है कि दुनिया के बड़े रणनीतिक केंद्र भी इस स्थिति को लेकर सतर्क हो गए हैं। वॉशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और मॉस्को जैसे शहरों में नीति निर्माता इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि अरब सागर में बन रही यह स्थिति भविष्य में किस दिशा में जा सकती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल एक अस्थायी तनाव हो सकता है जो कुछ दिनों में सामान्य भी हो सकता है, लेकिन कई विश्लेषकों का यह भी कहना है कि यदि स्थिति को सावधानी से नहीं संभाला गया तो यह एक बड़े सामरिक मुकाबले की दिशा में भी बढ़ सकती है। यही कारण है कि भारत ने अपनी तरफ से सतर्कता के स्तर को बढ़ा दिया है ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति का सामना तुरंत किया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम की जड़ को समझने के लिए चाबहार पोर्ट की रणनीतिक अहमियत को समझना बेहद जरूरी है। ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित यह बंदरगाह पिछले कई वर्षों से भारत की विदेश और व्यापार नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। चाबहार केवल एक बंदरगाह नहीं, बल्कि वह समुद्री दरवाजा है जिसके माध्यम से भारत ने पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का एक नया रास्ता तैयार किया है। पाकिस्तान के रास्ते व्यापारिक संपर्क संभव नहीं होने के कारण भारत लंबे समय से ऐसे विकल्प की तलाश में था जो उसे सीधे अफगानिस्तान और उससे आगे मध्य एशियाई देशों तक पहुंचने का अवसर दे सके। चाबहार पोर्ट ने भारत को यही रणनीतिक विकल्प प्रदान किया है। इस बंदरगाह के जरिए भारत ने अफगानिस्तान में सड़क और रेल परियोजनाओं के साथ जुड़कर एक ऐसा व्यापारिक नेटवर्क तैयार करने की योजना बनाई है जो पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है। भारत ने इस परियोजना में बड़े पैमाने पर निवेश किया है और इसके बुनियादी ढांचे के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई है। इसके अलावा भारत की योजना इस बंदरगाह को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ने की भी रही है। यह कॉरिडोर भारत, ईरान, रूस और मध्य एशिया के देशों को जोड़ने वाली एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य एशिया और यूरोप के बीच व्यापारिक संपर्क को तेज और सस्ता बनाना है। यदि यह परियोजना पूरी तरह से विकसित हो जाती है तो भारत से यूरोप तक माल भेजने का समय और लागत दोनों काफी कम हो सकते हैं। यही कारण है कि चाबहार पोर्ट केवल एक क्षेत्रीय परियोजना नहीं, बल्कि एक वैश्विक व्यापारिक नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। यही वजह है कि जब भी चाबहार के आसपास तनाव बढ़ता है तो उसका असर केवल स्थानीय स्तर पर नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महसूस किया जाता है। भारत के लिए यह बंदरगाह केवल आर्थिक लाभ का साधन नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्ति है। इसके जरिए भारत ने न केवल अपने व्यापारिक विकल्पों को बढ़ाया है, बल्कि क्षेत्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को भी मजबूत किया है। ऐसे में यदि इस क्षेत्र में किसी प्रकार की अस्थिरता पैदा होती है तो उसका सीधा प्रभाव भारत की दीर्घकालिक योजनाओं पर पड़ सकता है। भारतीय रणनीतिक समुदाय का मानना है कि आने वाले समय में हिंद महासागर क्षेत्र का महत्व और बढ़ने वाला है। दुनिया के लगभग 1/3 समुद्री व्यापार का रास्ता इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। ऊर्जा आपूर्ति के बड़े मार्ग भी इसी समुद्री क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। पश्चिम एशिया से एशिया और यूरोप की ओर जाने वाले तेल और गैस के जहाजों के लिए अरब सागर और ओमान की खाड़ी एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ऐसे में इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी समुद्री रणनीति को काफी मजबूत किया है। नए युद्धपोतों का निर्माण, विमान वाहक पोतों की तैनाती, पनडुब्बियों की संख्या में वृद्धि और समुद्री निगरानी तंत्र का विस्तार इसी रणनीति का हिस्सा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हिंद महासागर क्षेत्र में
भारत अपनी सुरक्षा और हितों की रक्षा करने में सक्षम रहे। इसी रणनीतिक सोच के तहत भारत ने अपने नौसैनिक ठिकानों और समुद्री साझेदारियों को भी मजबूत किया है। इस समय अरब सागर में जो गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, वे इसी व्यापक रणनीतिक सोच का हिस्सा भी मानी जा सकती हैं। भारत यह संदेश देना चाहता है कि वह अपने समुद्री हितों को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतेगा। यदि जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त युद्धपोतों और संसाधनों की तैनाती भी की जा सकती है। नौसेना के सूत्रों का कहना है कि समुद्र में किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पहले से ही मौजूद हैं। यह कहा जा सकता है कि अरब सागर में बढ़ती हलचल केवल एक सैन्य गतिविधि नहीं बल्कि उस बड़े भू राजनीतिक समीकरण का हिस्सा है जिसमें व्यापार, ऊर्जा, रणनीति और कूटनीति सभी एक साथ जुड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह स्थिति किस दिशा में आगे बढ़ती है, लेकिन फिलहाल इतना स्पष्ट है कि भारत अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क और तैयार है। अरब सागर और ओमान की खाड़ी के आसपास इन दिनों जिस तरह की हलचल दिखाई दे रही है, वह केवल एक सामान्य सैन्य गतिविधि नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति के एक बड़े टकराव की ओर इशारा करती है। दरअसल अमेरिका लंबे समय से ईरान पर आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बनाकर उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था से अलग करने की कोशिश करता रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जाए और उसके तेल तथा व्यापारिक नेटवर्क को सीमित कर दिया जाए। लेकिन इसी रणनीति के बीच भारत ने एक अलग रास्ता चुना है। भारत के लिए ईरान का चाबहार पोर्ट केवल एक बंदरगाह नहीं बल्कि एक ऐसा रणनीतिक द्वार है जिसके माध्यम से भारत सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बना सकता है। पाकिस्तान को बाईपास करते हुए यह समुद्री और स्थलीय संपर्क भारत की विदेश नीति और व्यापारिक रणनीति का अहम हिस्सा बन चुका है। यही कारण है कि भारत इस परियोजना को केवल आर्थिक निवेश के रूप में नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक भू राजनीतिक निवेश के रूप में देखता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने चाबहार पोर्ट के विकास में लगातार निवेश किया है और वहां बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। इस पोर्ट के जरिए भारत अफगानिस्तान को मानवीय सहायता पहुंचाता रहा है और मध्य एशिया के देशों के साथ व्यापारिक संपर्क भी बढ़ाता रहा है। लेकिन जब से अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, तब से इस परियोजना के भविष्य को लेकर कई तरह की आशंकाएं भी पैदा हुई हैं। अमेरिका चाहता है कि दुनिया के देश ईरान के साथ अपने आर्थिक संबंध सीमित करें ताकि तेहरान पर अधिक से अधिक दबाव बनाया जा सके। दूसरी ओर भारत का मानना है कि चाबहार पोर्ट क्षेत्रीय स्थिरता और व्यापारिक कनेक्टिविटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसे किसी भी तरह से बंद नहीं किया जाना चाहिए। यही वह बिंदु है जहां अमेरिका और भारत की रणनीतिक सोच में टकराव दिखाई देने लगता है। हाल के दिनों में जो खबरें सामने आई हैं, उनके अनुसार नई दिल्ली और तेहरान के बीच लगातार उच्च स्तर की बातचीत चल रही है। इन वार्ताओं का मुख्य उद्देश्य यही है कि समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखा जाए और चाबहार के आसपास किसी भी तरह की अस्थिरता को रोका जा सके। दोनों देशों के रणनीतिक विशेषज्ञ इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर समुद्र में तनाव बढ़ता है तो व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। यही कारण है कि भारतीय नौसेना ने अरब सागर और ओमान की खाड़ी के आसपास अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया है। सूत्रों के अनुसार भारत ने अपने कई युद्धपोत और निगरानी विमान इस क्षेत्र में तैनात कर दिए हैं ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति का तुरंत जवाब दिया जा सके। भारतीय नौसेना का यह कदम केवल सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं बल्कि एक स्पष्ट संदेश भी है कि भारत अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।